न्यूज, सच जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र नागपुर के मोमिनपुरा में हूँ और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेसीबी यहाँ खड़ा है और रोड का काम पर बारिश में किया जा रहा है। दोस्तों, कई ज़माने से कई दिनों से मांग उठ रही है कि यहाँ ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। कड़वी चौक से लेकर मोमिनपुरा तक यहाँ ब्रिज बनाया जा रहा है। हमने देखा इस बीच में स्थानिक लोगों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया है और आज भी विरोध कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ ब्रिज यहाँ के मोमिनपुरा वासी क्यों नहीं चाहते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? चलो साहब, ये ब्रिज का टाइटल कुछ बनाया, इधर देखना बोलना। ये ब्रिज का टाइटल है पहलवान का बाबा कई बार 5 पौड़ी कलम, वहाँ का काम जबरदस्ती करे नहीं और ये प्रोजेक्ट को यहाँ ला दिया जबरदस्ती। ये वहाँ का प्रोजेक्ट था, ये लोगों ने यहाँ काम चालू कर दिए और हमसे यहाँ ये भी बोल दिए कि यहाँ की पब्लिक की डिमांड है। यहाँ कोई पब्लिक की डिमांड नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये ब्रिज ना हो। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो महारेलवा जो है सिंचन प्लान नहीं है, उन्होंने यहाँ रोड बनाने का काम था, लेकिन ये रोड तो बना नहीं, लेकिन लोगों के घर को उजाड़ रहे हैं, समझे। और ये आज 1 साल हो गया है। 1 साल से जो है इस तरीके का देखिए आप आगे भी जो है पूरा बंद पड़ा हुआ है, आने जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं हमारे जो है गडकरी साहब है, हमारे खासदार दरख्वास्त करता हूँ, जरा आप आइए और आप देखिए किस तरह की यहाँ के लोग गंदगी में रह रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ वो सीवर लाइन का काम यहाँ पे बस्ती के अंदर कराए, पूरे शहर के अंदर इन्होंने रोड का काम करा के उसकी अर्थव्यवस्था खराब कर दी है। ब्रिज बनने से तो और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ब्रिज बनने से लगेगा सुंदर, लेकिन यहाँ लोगों के कारोबार खत्म हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोगों को घरों के अंदर जो है गंदा पानी हम पी रहे हैं। यहाँ मोमिनपुरा के अंदर ज़्यादातर लोग जो है OCW से इसकी शिकायत करें, गंदा पानी सबसे ज़्यादा यहाँ लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से निमोनिया और तुम्हारे की बीमारी जो है यहाँ पे चिकन जैसी बीमारी अभी यहाँ पे बढ़ते चले जा रही है। तो इसके अंदर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी दरख्वास्त है कि प्रशासन इसके अंदर ध्यान दे और इस काम को हम पूरी पब्लिक, हमारी जो यहाँ की मोमिनपुरा की पब्लिक इस पुलिया को रोकना चाहती है और हम इसको रोक के रहेंगे। नागपुर की पब्लिक, मोमिनपुरा की पब्लिक जो नाखुश है नागपुरा की, हाँ वो नहीं चाहते। नहीं, हम नाखुश है, हम पुलिया नहीं चाहते, समझे क्या। आने वाले भविष्य में हमारी जो बच्चे रहेंगे उनके लिए बहुत तकलीफ है। पुलिया यहाँ पे नहीं, इनको हमको रोड चाहिए यहाँ। 1 साल से नहीं बल्कि 4 साल से, टोटल 4 साल हुए हैं। कड़वी चौक से काम शुरू हुआ, इसका कड़वी चौक से शुरू हुआ है, गार्डन चौक तक का, इधर मोमिनपुरा, बोरियापुरा, अंसार नगर, ये सारे तरफ के लोगों की तकलीफ है। इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, चिकनी मट्टी निकल रही है, लोग गिर जा रहे हैं, किसी के हाथ पाँव टूट जा रहे हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं। नीचे की रोड लाइन तो ठीक नहीं कर रहे आप लोग, बोलना फिर ऊपर की लाइन के बारे में कैसे सोच रहे हैं। किसी ने इस रोड को डिलीवरी रोड बताया गया है कि डिलीवरी रोड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं, कोई इतना ट्रैफिक थोड़ी चलता है यहाँ पे। और ट्रैफिक होता भी है तो सिर्फ वो भोगदे के अंदर में होता है। अपना गाइडलाइन का जो पुलिया है वहाँ पर होता है, तो वहाँ से वहाँ तक बना लो। गाइडलाइन चौक से कड़वी चौक तक दोनों फाटक के लिए जो अपना जाफर नगर, आनंद नगर वालों को जो तकलीफ हो रही है उन लोगों के लिए उतना हो जाता। हम लोग भी यूटर्न मार के चढ़ जाएंगे हौसी क्लब के पास से ऊपर में। दोस्तों, हमें यहाँ जब पहुँचे के बाद जानकारी मिली कि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, कैसे चल रहा है, या इसकी रुकावट जो बताई गई है वो किस तरह से बताई गई है, या इसमें स्टे ला लिया गया या इस काम को रोक दिया गया कोर्ट द्वारा, वो भी हम बात करते हैं। आपने हमें जानकारी दिया कि ये काम को रोक दिया गया, कैसे रोक दिया गया और क्यों आप इस काम को भी रोकना चाहते हैं, क्या विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मोमिनपुरे में पब्लिक की कोई डिमांड नहीं है कि यहाँ पुल होना चाहिए। नाम बताइए आपका सबसे पहले। मेरा नाम मजहर है, तो यहीं का रहने वाला हूँ और मेरी भी डिमांड नहीं है और ना पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि यहाँ इतना ट्रैफिक है ही नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा कभी ट्रैफिक यहाँ हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत बब्बू होटल के पास होता था, वो बब्बू होटल भी अब यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, अब कोई मसला ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर के माध्यम से, आज ही पेपर हमने पढ़ा है, इसमें ये दिया है कि इसका सेंक्शन कहीं और का है और बनाया जा रहा है कहीं और। क्या सेंक्शन है और क्यों, कहाँ सेंक्शन तो पेपरों के माध्यम से हम 6 महीने से पढ़ रहे हैं कि ये कलमना गेट नंबर LC 77 5 पावली आवड़े बाबू रोड, लश्करी बाग 5 पावली, भानखेड़ा होते हुए इसको अप टू पहलवानशाह दरगाह
ये यहाँ पर उनको उतारना, ये दरगाह किधर है? पीछे दरगाह ये यहाँ पर जो अंडरपास है ये वहाँ के गार्डलाइन के पास काम यहाँ तक शुरू हो गया और काम जो है कड़वी चौक से धड़ल्ले से जो है यहाँ तक के शुरू हो गया है, पूरा तक के पहुँचना है। तो सेंक्शन कहीं और का हो, मकान कहीं और बनाया जा रहा है, ये तो समझ में बात नहीं आती है। डामरकरण का पैसा आया, मेरा मकान बोलते मेरा यहाँ से वहाँ तक मेरा मकान मोमिनपुरे में है, तो मैं मोमिनपुरे का सेंक्शन लूँगा, कारपोरेशन की ज़मीन में जाके तो नहीं बनाऊँगा मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कड़वी चौक से गुप्ता आडा चक्की तक इसका कहीं नामो निशानी नहीं है कि इसका सेंक्शन हो। और अच्छा, आप लोगों को इस बीच को नोटिस दी गई है कि मकान तोड़ने की? हमको 1 साल पहले नोटिस दी गई थी कि लैंड एक्विजिशन का ऐसा कुछ प्लान है, तो हमने उसका विरोध किया था और हमने उसका ऑब्जेक्शन फाइल किया था। फाइल करने के बाद में हमने उनसे कहा कि भाई इसकी मीटिंग लो, तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग हुई। क्या आश्वासन दिया? तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हम इसको मंत्रालय भेज रहे हैं, वहाँ से जो जवाब आएंगे हम आपको बताएंगे। आपके अगर घर टूटते हैं तो उसके एवज में, उसके बदले में कि आपको कहीं और मकान देने की बात हुई है? ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, बल्कि 2002 में तो हमारी ज़मीन ले चुके हैं इन्होंने। 350 फीट 7x50 का मेरा मकान 2002 में गया है, उसका आज तक कोई हर्जाना नहीं मिला है। और ये अभी आप हमको आके महारेल वाले बोलते हैं हम आपको पुराना नया दोनों देंगे, जिसके कोई पेपर पे इसका कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जिस राज्य की या जिस शहर की या जिस मोहल्ले की पब्लिक अगर नाराज़ है, वो नहीं चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि वो काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों कि जहाँ जनता खुश होती है वहीं प्रजा भी खुश होती है, जहाँ प्रजा खुश होती है वहाँ का राजा भी खुश होता है। तो ये है मोमिनपुरे की वो समस्या जहाँ ब्रिज तो बनाया जा रहा है लेकिन जनता की असहमति के अनुसार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी CNN 24 न्यूज़ चैनल और MNS न्यूज़ पर। कैमरा उदय जी के साथ ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।